भगवान रूपी जनता सतवन के साथ है। जब पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद प्यार सतवन के साथ है, जब माताओं का आशीर्वाद सतवन के कंधे पर हाथ है और भगवान रूपी जनता का साथ है, किसकी बजाय सतवन को हरा दे। सतवन इसकी बदौलत आया है और इन लोगों को जवाब देने के लिए तैयार है। जन जन में जा रहा है, जनता उठा रही करे, बेटा आ गया है मेरा भाई और बेटा आ गया है, लाल आ गया है जो जनता के लिए लड़ता है। नेताओं को बहुत देख लिया, अब बेटे को देखना है। जनता करे अब बेटे को चुनना है। जनता तो बेटा आपकी बात सांसद का बहुत विरोध है। लोग जहां जा रहे हैं लोग 5 सालों में रहते हुए आज 5 सालों सड़कें ठोकर खा रहे हैं लोग। किसी का पैर टूट रहा है, किसी के जान तक चली जा रही है और आप जनप्रतिनिधि हो, आप जनता की पीड़ा नहीं समझ सकते। मोदी और योगी जी भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो मैं कहता हूँ वो भारत की कोहिनूर है। ऐसे लोग भारत को ऐसे नेता मोदी योगी जी के नाम पर आपको एक बार वोट मिला, आप 15 दिन में चुनाव जीत गए, लेकिन 5 साल फिर आप कर रहा। 5 साल में जनता आकलन करती है, अब जनता आकलन कर रही है और मोदी योगी जी के नाम पर नहीं, अब जनता करे कि अब आपके काम पर हम वोट करेंगे। जनता बहुत ही आक्रोशित है, बहुत ही है। और इनके पिता ने जो बयान दिया भगवान राम के प्रति, उसको लेकर बहुत आक्रोशित है। राम सबके आराध्य हैं, राम का जो अपमान करता है वो खत्म हो जाता है। जिसने राम से टकराने की कोशिश किया है, ये राजनीति की सस्ती लोकप्रियता की राजनीति के लोग जो होता है जो बयान दे देते हैं। हमारे सर ये आरोप लग रहा है, तमाम पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो सतवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं अपने आप को हाईलाइट होने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सतवन सिंह तो मेरे मीडिया के बंधु हैं। सतवन सिंह को तो मीडिया के बंधुओं ने बहुत पहले हाईलाइट कर दिया। सतवन सिंह जब कमरिया घाट पुल के लिए आंदोलन कर रहा था तो विश्व के 172 देशों में आप मीडिया के बंधुओं ने सतवन सिंह को पहुंचा दिया। विश्व के 172 देश के लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। भारत के लोगों ने देखा था, जगह जगह के लोग। सतवन सिंह के लोग तो नाम से तो सब लोग जानते हैं। सतवन सिंह को हाईलाइट होना होता, करना होता तो कुछ भी कर जाता। लेकिन सतवन सिंह जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, नेता नहीं बेटा है, जनता के लिए काम करता है, संघर्ष करता है। तकलीफ हुआ दिल में सतवन सिंह के, हृदय में दर्द है सतवन सिंह के कि उस प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आपने, जिन राम के नाम पर आप सत्ता में आए, आपका एक लड़का सांसद हो गया, आपने एक लड़के को विधायक बना लिया, आप मंत्री हो गए और उन राम का अपमान करते हो आप। मैं कहता हूं चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे परशुराम हो, चाहे हनुमान हो, अब जिसका अपमान करोगे। यही नहीं, संजय निषाद जी की बात नहीं करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों की बात करता हूं। जो हमारे आराध्य का अपमान करेगा, ये राजनीति, ये सस्ती लोकप्रियता के जो राजनीति कर रहे हैं ना, इनको जवाब देने का काम जनता करेगी, इनको हिलाने का काम जनता करेगी, इनकी राजनीति का राम नाम सत्य करेगी। बताना चाहता हूँ अब हमारे जो आराध्यों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये बताना चाहता हूँ। सतवन सिंह जनता का बेटा बन करके आया है और महापुरुषों के बारे में बोल देते हैं। ये कैसी घृणित मानसिकता है? ऐसी मानसिकता की राजनीति करोगे आप? जनता जवाब दे रही है और लोकप्रियता की जहां तक घबरा गए संजय निषाद जी, हार देख करके घबरा गए, तमाम लोगों को ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं सतवन सिंह को। लेकिन सतवन सिंह के साथ जनता ने, ये चुनाव नहीं है, जनता ने आंदोलन बना दिया, आंदोलन के रूप में जनता लड़ रही है। अब स्वयं जनता लड़ना शुरू कर दी है, हर बूथों पर, हर जगह फोन कि सतवन को अपना लाल है, अपना भाई, अपना बेटा, जिसने जान की बाजी लगा दिया कमरिया घाट के लिए। और कमरिया घाट पुल ही नहीं लाया, जो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी लाया और दोगी गलियारा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने लाया। तो मेरा न योगी जी से विरोध है, न मोदी जी से विरोध है, न भारतीय जनता पार्टी से विरोध है, न किसी भी दल से विरोध है और मेरा इनका व्यक्तिगत भी कोई विरोध नहीं। ये भी जान लीजिए, ये वैचारिक लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि मैं सतवन सिंह राम भक्त है और राष्ट्र भक्त भी है। जब राम के ऊपर कोई अपमान करेगा या हमारे राष्ट्र के ऊपर अपमान करेगा तो जो रामद्रोही है, चूंकि भारत के राम आदर्श हैं, पूरे भारत के राम शिष्टा भी हैं, राम दृष्टा भी हैं, राम मनहर भी हैं, राम मनुष्य भी हैं, राम आदि भी हैं, राम अंत भी हैं। जो राम से टकराता है वो खत्म हो जाता है। और देखिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 2024 का ये चुनाव डॉक्टर संजय निषाद जी के लिए और उनके पुत्र के लिए राजनीति का राम नाम सत्य करने जा रहा है। उनकी राजनीति यहीं से खत्म हो जाएगी, मैं कहना चाहता हूं। और जो जब टकराता है, जब करता है, राम का अपमान करता है। मैंने पिछले जो मैंने चैनल के माध्यम से कहा था कि जब कोई सुप्रेखा ऐसा करती है तो नाक कटती है, नाक कटी। और कोई ऐसा भाई आ गया और जो इनका चश्मा खुद नाक काट दिया। सवालों पर सर्द गर्मियां बढ़ गई हैं, मतलब तापमान भी बढ़ गया, सर्द गर्मियां भी बढ़ गया। सतवन सिंह अपने आप को कहाँ देखते हैं? सतवन सिंह चल रहा है 5 विधानसभा में, माहौल बहुत अच्छा है, जनता बहुत खुश है। कह रही है मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया है। लोग कह रहे हैं मेरे एक नौजवान आ गया, साथी आ गया, नौजवान कर रहा है, जन निकल रहा है। लोग फोन कर रहे हैं, कह रहे कि कोई दल नहीं, दलों की सीमा तोड़ बहुत देख लिया हमने, दलों को बहुत देख लिया, सबको दिया कि इनको दे दे, उनको दे, आएंगे क्या कल बनेगा, किसी ने नहीं किया।
एक नौजवान जो कर्म योद्धा है, जिसने क्षेत्र के लिए अपनी जान की बाजी लगाया है और काम किया है, कई हजार करोड़ की योजनाएं बिना पद पे रहते हुए लाया है, जिस दिन वो लड़का, वो नौजवान, वो बेटा सांसद हो जाएगा तो संत कबीर नगर की तस्वीर बदल जाएगी, इसका कायाकल्प होगा, इतिहास लिखेगा वो लड़का, इतिहास लिखा है और आगे करेगा ये। और संजय निषाद जी घबरा गए हैं, तमाम लोग बयान दे रहे हैं, आपसे बता रहे हैं। अब मैं अभी दरघटा में एक रैली कर रहा था और वहां नुक्कड़ सभा कर रहा था, तब तक देखा कि परवीन निषाद जी अपना काफिला लेकर आ रहे हैं, तो वो घबराहट है, घबराहट में जहां जहां सतवन जा रहा था ये लोग आ रहे हैं, जब पीछे से आ रहा है कि आगे, हाँ, और पीछे से आ रहे हैं और तमाम तरीके, और ये दिखा रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं सतवन को कि मेरे पास काफिला, मेरे पास ऐसे लोग हैं। बड़े नेताओं से चुनाव नहीं होता है, लोकतंत्र में जनता बहुत बड़ी ताकत है, जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है वो तय करती है, ये भगवान रूपी जनता है, जनता तय करेगी किसको चुनाव जिताना है। महाभारत का एक प्रसंग है, उसको बताना चाहता हूँ। एक बार महाभारत में भगवान कृष्ण के पास जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो सभी लोग वहां जा रहे थे, पांडव कौरव, दुर्योधन भी पहुंचे थे, अर्जुन जी पहुंचे थे। उस समय भगवान कृष्ण ने सहयोग मांगना था, तो लोगों को मांगना था, कहा मांगे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण कहा मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरी नारायणी सेना है और एक मैं हूँ, और मैं वचन देता हूँ जिसके साथ रहूंगा अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जो दुर्योधन ने कहा कि जो है जब अस्त्र नहीं उठाएंगे तो मैं तो हार जाऊंगा, कृष्ण को लेकर क्या करूंगा, तो मैं नारायणी सेना मांग लेता हूँ। तो नारायणी सेना को मांग लिया दुर्योधन ने। फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा प्रभु तो मुझे तो आप चाहिए, तो कहा ठीक है मैं आता हूँ। फिर जो है कुछ देर के बाद चुटकी लेते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि हे पार्थ तूने ये क्या कर दिया, तुमने कैसा, तुम तो हार गए। तो उन्होंने कहा कैसे हार गए, कहा कि पूरा माखन तो दुर्योधन ले गया, तुम तो सिर्फ छाछ पाए, क्या करोगे तुम। तो उस समय अर्जुन जी ने बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि हे केशव, जब भगवान ही मेरे साथ है, जब भगवान रूपी जो है माखन चोर ही मेरे साथ है, तो किसकी मजाल की अर्जुन का माखन चुरा ले। सतवन कहता है जब भगवान रूपी जनता सतवन के साथ है, जब पिता तुल बुजुर्गों का आशीर्वाद सतवन के साथ है, जब जनता, तो बेटा आपकी बात सुना जाएगा। बेटा ये बता रहा हूँ 5,51,000 वोटों की मैंने जनता से आहुति मांगा है, और जो जनता का स्नेह मिल रहा है मैं बता रहा हूँ, लगभग 65% वोट सतवन सिंह पाने जा रहा है पूरे लोकसभा में। 65% वोट जन सतवन के लिए लोग गली सीमाएं तोड़ देते हैं। सतवन चूंकि सबका बेटा है, सतवन कभी जातिवादी का नहीं करता, सबको साथ लेके चलता है, सबके लिए लड़ता, तो इसलिए सतवन को दली सीमा, दल भी नहीं, दल के रूप में नहीं मानते लोग सतवन को, सतवन को हमेशा निर्दल के रूप में मानते हैं। और सतवंत को दलित सीमाएं लोग तोड़ करके चूंकि बेटा मानते हैं, हर जाति धर्म के लोग अपना मानते हैं। तो जातिगत आंकड़ा कहाँ जाएगा, जातिगत आंकड़ा, लेकिन सपा की बात करें तो वाई और यम की बात करें, और भाजपा की बात करें तो मतलब तमाम बाबू साहब पंडित। देखिए लोग जातिगत आंकड़ा लेकर लड़े या जैसे लड़े, सतवंत न जातिगत आंकड़ा लेकर लड़ता है न कुछ लड़ता है। सतवंत करता है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख मतदाता है, अब 20 लाख करीब हो गए, संत कबीर नगर है, 19 लाख मतदाता, मेरे पिता तो बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं और बने वो मेरे हैं, मैं उनके लिए लड़ रहा हूं, मैं उनका बेटा, उनका भाई और बेटा हूं, वो लोग मुझे वोट करेंगे। 10 लाख वोट पड़ा था, पिछली बार 11 लाख करीब वोट पड़ा था, वो सारे लोग मुझे चुनेंगे। मैं जाति पाति और की बात नहीं, ये लोग करें जाति पाति की बात ना, तो बात करें ऐसा कभी नहीं करता है। और कहना चाहता है, ये कहना चाहता है उनको जो डरा रहे हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है, मिलते नहीं साथ मोती उस गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह उसी हैरानी में। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखिए और सुधार करो, मजबूर नहीं मजबूत बनो। मेरे पिता तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, कहना चाहूंगा 5 साल पहले जो आपने गलती करके परवीन निषाद जी को सांसद बना दिया, ये क्षेत्र गड्ढों में चला गया, फिर गलती से भी भूल मत करिएगा, लेकिन आने वाले समय में ये क्षेत्र और भी पीछे चला जाएगा। और कहता हूं भारत माँ का मैं बेटा हूं, भारत माँ का लाल हूं, तो भारत माँ का लाल होने के नाते इस क्षेत्र के लिए अटल जी की लाइनों को हमेशा दोहराऊंगा, जिनमें उन्होंने कहा था कि हमारा भारत ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारा भारत एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है। हमारा सतवन कहता है कि हमारा भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है,
ये शिव शक्ति रूपी देश है, एक महान देश है, और इसकी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। सतवंत जिएगा तो इस जनता के लिए, मरेगा तो इस जनता के लिए। और मरते वक्त सब सतवंत की अर्थियां सरजू मैया में प्रभावित होंगी, तो नदियों से एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माँ का लाल, आपका लाल, आपका बेटा चुनाव मैदान में आया है। मेरे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, निवेदन करता है, आने वाले 25 मई को हमारे चुनाव चिन्ह कड़ाई निशान पर, आपके चुनाव चिन्ह कड़ाई निशान पर बटन दबा दीजिए ईवीएम का, और ऐसा दबाइए कि सुनामी आ जाए। और सतवंत जब जीत करके आपका लाल दिल्ली की संसद में जाएगा और जब दहाड़ेगा तो आप गर्व से कहोगे कि मेरा लाल दहाड़ रहा है, मेरा भाई, मेरा नौजवान साथी सतवंत दहाड़ रहा है। इस क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखेगा सतवंत, ये सपने लेकर आया है। नई नई योजनाएं आएंगी, हर विधानसभा वाइज विकास की एक नई व्यवस्था बनेगी, ये सतवंत लेकर आया है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूरों के लिए काम होगा, युवा हूं, युवाओं के लिए काम होगा। और मैंने हमेशा कहा है कि युवाओं के लिए, जो युवा होने की सोच है कि जब संसद में पहुंचेगा सतवंत तो सबसे पहले युवाओं के लिए लड़ने का काम करेगा। और युवाओं के लिए पूरे देश में युवा आयोग का गठन कराने के लिए युवा रोजगार गारंटी कानून पास कराएगा। और ये कहता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अगर बनाना है तो जब तक भारत का युवा नहीं मजबूत होगा, क्योंकि युवा देश है, तब तक भारत नहीं मजबूत होगा। तो युवाओं के लिए 3 करोड़ युवाओं को जो है युवा उद्यमियों की फौज तैयार की जाए। और जो पर्यटक स्थल है भारत के, जो सरकार विकसित कर रही है, वहां पर युवा हॉट स्पॉट हॉट मार्केट बनाया जाए, जहां पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो सके। तमाम चीजों को लेकर के सतवंत आया है। और दक्षिणांचल के लिए जो रेलवे से जोड़ने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, यहाँ के जो शिक्षा के लिए जो बिगड़ गए हैं माहौल, उसमें हर 4-5 गांव के अंदर एक बहुत हाईटेक विद्यालय बने, जिससे बच्चों की अच्छी शिक्षा हो। तमाम चीजों को लेकर के सतवंत आया है, विकास की योजनाओं को लेकर के आया है, लड़ेगा।